हेलो बच्चों, अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल सिक्योर करनी है और आपको एनआईटी की एक सीट पक्का करनी है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपने परसेंटाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल अगर आपके आते हैं तो जाके बच्चों आपको एक एनआईटी की एक अच्छी सीट मिलेगी। अच्छी सीट का मतलब कि एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच, ठीक है। तो यहां पे अगर 99 परसेंटाइल की बात करें, समय है नहीं सर, 10 दिन पड़े हुए हैं, अब कैसे हम 99 परसेंटाइल सिक्योर करें। देखिए, सबसे बड़ा जो 99 परसेंटाइल में अहम रोल होता है वो होता है मैथ का। हमें पता है कि केमिस्ट्री में यार अगर हम एनसीईआरटी करके चले जाते हैं या फिर हम बेसिक पढ़ के चले जाते हैं तो हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अगर हम फिजिक्स में भी अगर मॉडरेट या मैं कहूं कि फॉर्मूला बेस कभी कभी पेपर होता है, हम बेसिक्स पढ़ के भी चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैथ में यार अगर हम बेसिक करके जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं। अब यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम देने जा रहे हो, सेकेंड अटेम्प्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री में बच्चों आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा 99 परसेंटाइल के लिए? लगभग आपको यहां पे 20 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, 20 क्वेश्चंस। और अगर बच्चों आपको फिजिक्स, देखिए मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब आपका पेपर एक मॉडरेट सा हो, ठीक है ना। ज्यादा टफ पेपर आ जाता है तो डेफिनेटली कम क्वेश्चन में भी आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम किसकी? 99 परसेंटाइल के लिए फिजिक्स में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। तो यहां पे बच्चा कहीं ना कहीं ये नहीं जानता है कि यार 10 क्वेश्चंस में भी हमारी 99 परसेंटाइल बन सकती है, और ये बच्चों सच है, ठीक है ना। अगर हम लास्ट प्रीवियस ईयर्स के डेटा की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन बच्चों ने सही करके अपने आप को 99 परसेंटाइल के लिए सिक्योर किया है। अब बात यहाँ पे चैलेंज आता है कि सर ओनली हमारे पास 10 डेज है। अब 10 डेज में हमने कुछ ऐसा खास पढ़ा नहीं है मैथ में, लास्ट में ऐसा क्या पढ़ें कि हमारे 99 परसेंटाइल सिक्योर हो जाए, क्योंकि ऐसे चैप्टर भी होंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको बच्चों यही चैप्टर आज बताने आया हूं, इसलिए सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बच्चों इसी चैनल पर हमने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सीरीज चला रखी है जेईई सिलेक्शन एक्सप्रेस, उसको ज्वाइन जरूर करिए जिससे कि आपके 99 परसेंटाइल सिक्योर हो, ठीक है। तो यहां पे बच्चों में लेके आया हूं हाई एंड इजी, ठीक है ना, इजी और हाई वेटेज चैप्टर। अब यहां पे अगर मैं वेक्टर 3D की बात करूं तो आपको पता है बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में वेक्टर से 14 क्वेश्चंस आए थे और 3D से 16 क्वेश्चंस आए थे, टोटल 30 क्वेश्चन थे। इसके पहले अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे लास्ट ईयर की बात करूं तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वेक्टर 3D से बच्चों आपको 3 या 4 क्वेश्चंस कंफर्म मिलते हैं, ठीक है। 3 या 4 क्वेश्चन, 3 तो मिलेंगे सही, मिनिमम है 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बच्चों कॉनिक। अब बच्चा कहेगा सर कॉनिक में मतलब शांकों में परवलय आता है, अति परवलय आता है, ठीक है, दीर्घवृत्त आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों सिलेबस से काफी चीजें हटा दी गई है, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में टेंजेंट और नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं आया था। तो यहाँ पे बच्चों आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन ऊपर से मिले, 3 क्वेश्चन यहां से मिले। वेक्टर अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों सारणिक एंड आव्यूह से, ठीक है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, यहां से आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 8 क्वेश्चंस। और सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल, इन दोनों को मिला के बच्चों आपको कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप यहां पे देखोगे 11 क्वेश्चन बच्चों आप इजीली यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अगर चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर करें,
कम चैप्टर्स में, तो आप बेटा सिर्फ और सिर्फ इन 5 चैप्टर्स को पढ़ के 99 परसेंटाइल अपनी सिक्योर कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना बच्चों आपने। और बाकी के अगर आपने चैप्टर कर रखे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होंगे, लेकिन जो अभी के लिए इजी और हाई वेटेज चैप्टर है, सबसे पहले मैंने आपको बताया वेक्टर 3D को छोड़ना नहीं है। दूसरा बच्चों कॉनिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें से सिलेबस से काफ़ी चीज़ें हटा दी गई है। टेंजेंट नॉर्मल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट काफ़ी इजी है, आराम से 2 क्वेश्चंस करके आ जाओगे, क्योंकि मैट्रिक्स से बच्चों आपको कहीं ना कहीं एडजॉइंट का क्वेश्चंस आता है और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करके, और एक बच्चों समीकरण निकाय का क्वेश्चन आता है, तो ये आप करके जा सकते हो। लास्ट में अगर मैं बात करूं बाइनोमियल से और सीक्वेंस सीरीज, ये 2 चैप्टर 11th के जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी 99 परसेंटाइल सिक्योर हो सके। तो कैसा लगा सेशन कमेंट्स करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।